गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे आज हम लोग करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉजेस ऑफ पॉवर्टी। निर्धनता के क्या कारण हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर बच्चों आपने पढ़ा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको क्या डिस्कस किया कि पॉवर्टी क्या है। इनएबिलिटी है मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट ना कर पाने की। तो बेटे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, देयर आर टू सेट्स ऑफ कॉजेज। फर्स्ट वन इज अंडर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी क्या है, अंडर डेवलप है, अल्प विकसित है। और दूसरी है स्टूडेंट हमारी अदर प्रॉब्लम, यानी कि अदर जो कॉज है बेटे वो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि हमारे देश के अंदर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अनइक्वल है, हाईली स्क्वीड है। हम इसके बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे बच्चों। पॉवर्टी विद रेफरेंस टू अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज अ प्रिंसिपल कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। भारत के अंदर बेटे निर्धनता का जो मुख्य कारण है वो क्या है, बेसिकली अंडर डेवलपमेंट है। अंडर डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, अल्प विकसित होना है हमारी अर्थव्यवस्था का। फर्स्ट वन इज फॉलोइंग आर द सम फैक्टर्स विच डिस्क्राइब हाउ द अंडर डेवलपमेंट ऑफ एन इंडियन इकोनॉमी इज अ प्रिंसिपल कॉज ऑफ पॉवर्टी। फर्स्ट वन इज लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है बच्चों, लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट का मतलब है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का लेवल क्या है, स्तर क्या है, काफी कम है। नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया इज मिजरेबल लो इज कंपेयर टू इट्स साइज ऑफ पॉपुलेशन। भारत के अंदर बेटे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का जो स्टैंडर्ड है, जो लेवल है बेटे, वो पॉपुलेशन साइज के कंपैरेटिवली काफी कम है। इसी कारण बेटे नेशनल इनकम कम है। तो बेटे नो डाउट बेटे इसके कारण ही हमारी पर कैपिटा इनकम भी क्या होती है बच्चों, कम होती है। तो पर कैपिटा इनकम क्या मीनिंग क्या है बच्चों, पर कैपिटा इनकम इज आल्सो नोन एज एवरेज इनकम। कैसे निकालते हैं स्टूडेंट पर कैपिटा इनकम को, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन दैट इज इक्वल टू पर कैपिटा इनकम। जब हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट कम रहेगा बच्चों तो ऑब्वियसली उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि हमारी पर कैपिटा इनकम भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड द पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री फॉल्स। हमारे देश के अंदर बेटे पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति इतनी ज्यादा कम है कि यूएनओ नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमारा जो इंडिया है बेटे वो पुअरेस्ट कंट्री की कैटेगरी में आता है। तो बेटे जो फर्स्ट रीजन है पॉवर्टी का, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन because due to low level of national product in our India, per capita income is low. When the per capita income is low, then according to UNA norms, our country is also counted as a poor country. Second one is लो रेट ऑफ ग्रोथ। लो रेट ऑफ ग्रोथ का अर्थ क्या है बच्चों, यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी हैज बीन क्वाइट ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। भारत के अंदर हम बात करते हैं बच्चों तो जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो बेसिकली क्या है, काफी कम है। तो देखो बेटे ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान सेवरल स्टेप्स हैज बीन टेकन टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, बट at present rate of growth of economy has been quite low during the 5 year plans in India। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भी हमारे देश के अंदर जो ग्रोथ रेट है वो काफी कम है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैज बीन नियरली 5%। योजनाओं की अवधि के अंदर बेटे हमारे देश के अंदर जो ग्रोथ रेट है जीडीपी का वो कितने परसेंट है बच्चों, 5% है। बट ओइंग टू नियरली 2% ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन पर कैपिटा इनकम ग्रू बाय 5% ओनली। देखो बेटे अगर हम बात करते हैं हमारे पीरियड्स ऑफ प्लानिंग के अंदर ये 5% है, तो इसका तो बेटे वो 5% कब सिग्निफिकेंट है, जब हम लोग कहीं ना कहीं पॉपुलेशन को स्टेबल कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। तो बेटे 5% बेसिकली जीडीपी बढ़ती है, लेकिन उसके साथ साथ अनफॉर्चुनेटली 2% हमारी पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो बेटे सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा जीडीपी कितनी बढ़ जाती है हमारी, 3% ही बढ़ पाती है। लोअर ग्रोथ रेट, हमारी बेटे ग्रोथ रेट क्या है इकोनॉमी की, कम है, काफी कम है। हैज टेंडेड टू सस्टेन पॉवर्टी। हैज टेंडेड टू सस्टेन पॉवर्टी का मतलब कि पॉवर्टी को मेंटेन रखती है। पॉवर्टी निर्धारित रहती है इन चीजों से। क्यों बनी रहती है बेटे पॉवर्टी, भाई हमारी इकोनॉमी में धारण रहती है, इसका कारण यही है बेटे कि हमारे देश के अंदर ग्रोथ रेट क्या है, काफी कम है। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट हमारा हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम बात करते हैं बेटे, देखो बेटे वैसे तो इंडिया के अंदर मोस्ट होता जितनी भी प्रॉब्लम्स है बेटे, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट की है, चाहे वो पॉवर्टी की है, चाहे बेसिकली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर इकोनॉमी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज अ राइजिंग पॉपुलेशन इन इंडिया। पॉपुलेशन इज कंटिन्यूसली राइजिंग, बहुत तेज गति से बढ़ रही है बच्चों। और पॉपुलेशन के बढ़ने से कहीं ना कहीं क्या हो रहा है बेटे, हमारा देश के अंदर क्या हो रहा है,
पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो रही है बच्चों, कम हो रही है। और भी बेटे बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर बढ़ रहा है, हमारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इसके कारण बेटे क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो जाती है, हमारी काफ़ी कम हो जाती है। तो देखो बेटा, पॉपुलेशन हैज़ बीन राइजिंग एट ए रैपिड पेस, जो हमारे देश के अंदर जनसंख्या है वो बहुत तेज गति से बढ़ रही है। दिस राइज इज मेनली ड्यू टू द रैपिड फॉल इन डेथ रेट। इसके बढ़ने का कारण क्या है बेटे कि हमारे देश के अंदर जो डेथ रेट है वो क्या हो गई है बच्चों, काफ़ी कम हो गई है। डेथ रेट के कम होने से बेटा बेसिकली हमारे देश में पॉपुलेशन तो क्या है, ग्रोथ रेट तो एज इट इज है, लेकिन डेथ रेट क्या हो गई है बच्चों, काफ़ी कम हो गई है। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वॉज 1.0% in 1941-51 and 2.1% in 1991 and 2001 in terms of its size। अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन की कंपैरेटिवली, 1991 में पॉपुलेशन बेटे 84 करोड़ 63 लाख थी, जबकि अगर हम बात करते हैं 2011 की तो बेटे ये पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है बेटे बढ़कर कितना हो गया, 121 करोड़ हो गया है। तो बेटे हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन का बेटे जो प्रेशर है वो बेसिकली क्या कर रहा है, डिपेंडेंसी बर्डन, निर्भरता को बढ़ा रहा है काफ़ी हद तक, और जिसके कारण बेटे पॉवर्टी क्या है, काफ़ी हद तक बढ़ गई है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट हमारा इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल क्या होता है बच्चों, कीमत जाल। बेसिकली बेटे जब हमारी इकोनॉमी के अंदर गुड्स और सर्विस की डिमांड बढ़ती है लेकिन जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं बढ़ती है, तो इसका ऑब्वियस कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, देयर इज अ परसिस्टेंट राइज इन अ प्राइस। जो वस्तु की कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो देखो बेटे, ओइंग टू लो जीडीपी ग्रोथ एंड हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, जीडीपी ग्रोथ रेट का कम होने का मतलब बेटे यहाँ पर क्या है कि हमारे देश के अंदर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस क्या है, काफ़ी कम है। एंड हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। लेस डेवलप्ड कंट्री लाइक इंडिया आर वेलनेबल टू इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। तो बेटे कीमत चाल ने बेसिकली बढ़ती हुई कीमत के अंदर अगर हम बात करते हैं बेटे, तो हमारी लेस डेवलप्ड कंट्री जो कि अल्पविकसित देश है हमारा भारत, वहां पर बेटे इन्फ्लेशनरी स्पाइरल ने हमारी इकोनॉमी को काफी संवेदनशील बना दिया है। अब इट मीन्स अ सिचुएशन ऑफ परसिस्टेंट राइज इन प्राइस। इसका अर्थ यहाँ पर क्या है बच्चों कि वस्तु की कीमत लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसी कारण बेटे अगर इन्फ्लेशन आता है इकोनॉमी में तो पॉवर्टी भी क्या हो जाती है बेटे, रेज हो जाती है, बढ़ जाती है काफी। और इसके कारण बेटे जो हमारी रियल पर कैपिटा इनकम क्या होती है बच्चों, विच इज इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो वस्तुओं और सेवाओं के अंदर होती है बेटे इनकम, वो कौन सी होती है स्टूडेंट, हमारी रियल पर कैपिटा इनकम। बेसिकली क्या हो रही है, पहले से काफ़ी कम हो रही है, क्योंकि ओब्वियसली बेटे अगर किसी भी चीज़ अगर वस्तुओं की प्राइस बढ़ते हैं तो बेटा पहले से हमारी परचेजिंग पावर क्या हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है। पहले जिस वस्तु को हम लोग 10 रुपये में खरीद सकते हैं, फिर वस्तु की कीमत बढ़कर अगर 20 हो जाती है तो या तो हमें वो वस्तु आधी लेनी पड़ेगी या फिर हमें पहले से पैसे ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली हमारी जो रियल पर कैपिटा इनकम है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आगे देखिए बेटे, दोज हु आर मार्जिनली अबव द पॉवर्टी लाइन। बेटे जो लोग बेटा थोड़ा सा पॉवर्टी लाइन से ऊपर होते हैं, जैसे मैंने कल एक्सपेंडिचर का एक टॉपिक आपको लेके समझाया था कि बेसिकली कुछ लोग क्या है, बिल्कुल मार्जिनल पुअर हैं, यानी कि 1500 को मान लो बेटे आप क्राइटेरिया ले लेते हैं बीपीएल पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करने का। तो बेटे जिस केस के अंदर जो लोग मार्जिनली पुअर हैं, सिर्फ जो एग्जैक्ट 1500 रुपये का एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो ना तो पुअर है ना वो नॉन पुअर हैं, दीज आर काउंटेड। इट मीन्स ए परसिस्टेंट राइज इन प्राइसेस। इसके कारण जो वस्तु की कीमत है वो लगातार बढ़ती है। एंड इन्फ्लेशन आल्सो कंपाउंड द पॉवर्टी। इन्फ्लेशन क्या करता है, पॉवर्टी को बढ़ावा देता है। इट इरोड्स रियल इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। कहीं ना कहीं ये हाउस होल्ड के रियल इनकम को कम कर देता है। बच्चों रियल इनकम क्या होती है, विच इज़ इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो वस्तुओं और सेवाओं के रूप में होती है बच्चों, वो क्या होती है, हमारी रियल इनकम। तो बेटे अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो नो डाउट इसका इफेक्ट क्या आएगा कि हम लोग पहले से उन्हीं पैसों में पहले से कम वस्तुएं खरीद पाएंगे। इट erodes real income of the household. Those who are marginally above the poverty line are driven down to the poverty line. वो लोग बेटे जो थोड़ा सा ही पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं, जैसे ही वस्तु की कीमत बढ़ती है वो स्लिप होकर कहाँ जाते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन आ जाते हैं। एंड दोज पीपल हु आर ऑलरेडी बीपीएल, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, ऑफर बेसिकली जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो बेसिकली डिप्राइव्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अगर हम बात करें कि बेसिकली तनावग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि बेटे उनके पास इतना भी नहीं होता। सो दैट्स वाई दे कैन फुलफिल देयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, कि अपनी जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सकें।
नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। इंडिया इज क्रोनिक क्या होता है बेटे? चिरकाल यानी कि लंबे समय से बेरोजगार। द पीपल हु डजंट हैव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिसको लंबे समय से रोजगार का अवसर नहीं मिला है, तो बेटे उसको हम क्या कहते हैं? क्रोनिक अनएम्प्लॉयड। एज वेल एज अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अल्प रोजगार। अल्प रोजगार की बेटे दो सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली सिचुएशन क्या है कि अगर एक व्यक्ति कैपेबल है काम को करने में और उसको 8 घंटे की बजाय 4 घंटे काम मिलता है, क्योंकि देखो बेटे ऑन एन एवरेज एक हेल्दी पर्सन लगातार 8 घंटे काम कर सकता है, या पूरे दिन में कह सकते हैं 8 घंटे काम कर सकता है, लेकिन उसको 4 घंटे काम मिलता है, तो ये भी बच्चों क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट है। दूसरा बेटे एक व्यक्ति बेसिकली हायर पोस्ट के लिए एलिजिबल है, उसको हायर पोस्ट पर लेकिन सैलरी क्या मिलती है? कम मिलती है, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? अंडर एम्प्लॉयमेंट। इंडिया इज अ कंट्री सस्टेनिंग क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। भारत एक ऐसा देश है जहां पर बेसिकली क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है। पॉवर्टी इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देश में बेटा जो बेरोजगारी है उसका वो किसके कारण? बेरोजगारी का मेन जो कारण है, यानी कि बेसिकली पॉवर्टी का जो मेन कारण है वो क्या है बच्चों? बेरोजगारी है। 2011-12 के अंदर हमारे इंडिया के अंदर बेरोजगारों की संख्या कितनी थी? 2,45,00,000 थी, जो कि मार्च 2016 में बढ़कर बेसिकली 4,35,00,000 हो गया। आप दे सकते हैं स्टूडेंट कि केवल 5 सालों के अंदर हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज 1,90,00,000 बढ़ गया है। तो बेटे ये कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर एक सीरियस थ्रेट्स है, हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक बहुत बड़ा खतरा है। अब हम बात करते हैं कैपिटल डेफिशिएंसी। 6 पॉइंट की बात कर रही हूँ मैं। कैपिटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो बेटे जो कैपिटल है बेसिकली हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल पॉइंट्स टू अ राइज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ ए नेशन। तो देखो बेटे एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल का मतलब यहाँ पर क्या है कि हम लोग जो कैपिटल का एक्यूमुलेशन एकत्रित कब होगी बेटा? कैपिटल बेसिकली जब कैपिटल का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर कैपिटल स्टॉक और कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग पता होना चाहिए। कैपिटल स्टॉक क्या होता है? एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बेटा हमारे देश के अंदर जो कैपिटल है दिस इज नोन एज कैपिटल स्टॉक। और अगर बेसिकली ड्यूरिंग द ईयर इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक में वृद्धि हो जाती है। मान लो पहले बेटे 1 करोड़ की कैपिटल थी किसी बिजनेसमैन के पास, अब वो बढ़कर 2 करोड़ हो जाती है, तो बेटे उसको क्या कहेंगे हम लोग? कैपिटल फॉर्मेशन। एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल पॉइंट्स टू राइज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी। अगर हमारे देश में बेटा कैपिटल एक्यूमुलेट होगी, एकत्रित होगी, तो इसके कारण हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। बट अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया कैपिटल स्टॉक एज वेल एज कैपिटल फॉर्मेशन कॉन्टिन्यूज टू बी हाईली डेफिशिएंट। तो बेटा दुर्भाग्य की बात है भारत के अंदर कैपिटल स्टॉक भी कम है और कैपिटल फॉर्मेशन की रेट भी क्या है? काफी कम है। लैक ऑफ कैपिटल पॉइंट्स टू लो प्रोडक्शन कैपेसिटी। अगर हमारे पास कैपिटल कम है बेटा तो प्रोडक्शन कैपेसिटी कम रहेगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी बेसिकली कम है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज काफी कम रहेंगी और इसके कारण बेटे पॉवर्टी क्या हो जाएगी? इसका अर्थ क्या होगा कि अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम मिलेंगी तो ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के कम होने से बेसिकली हमारे देश के अंदर पॉवर्टी बनी रहेगी। अब देखो बेटे कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कैपिटल होगी तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, ऑब्वियसली लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर लोगों को रोजगार मिलेगा तो देश में निर्धनता को दूर किया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया के अंदर कैपिटल क्या है स्टूडेंट? डेफिशिएंट है। अब हम बात करते हैं लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स। पॉइंट 7। अब देखो बेटे एफिशिएंट और एबल एंटरप्रेन्योर्स क्या होता है? एंटरप्रेन्योर्स को हिंदी में बोलते हैं बच्चों हम लोग उद्यमी, जो बहुत मेहनती है, जो रिस्क उठाता है, प्रोडक्शन के फैक्टर्स को असेंबल करता है। लेकिन बेटे एंटरप्रेन्योर के लिए भी स्किल की जरूरत होती है। एक एंटरप्रेन्योर को स्किलफुल होना बहुत जरूरी है कि वो मार्केट को कैसे कैप्चर करे, किस तरह से प्रोडक्शन करे, किस तरह से प्रॉफिट जनरेट करे। तो इसके लिए बेटे एक बेसिकली डिफरेंट एजुकेशनल सेंटर्स होते हैं, डिफरेंट ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं जो एंटरप्रेन्योर को भी बिजनेस स्किल्स सिखाते हैं। तो बेटे हमारे देश के अंदर जो बेसिकली एंटरप्रेन्योर स्किल्स हैं उनकी हमेशा से ही क्या रही है? कमी रही है। जीडीपी ग्रोथ नीड्स एफिशिएंट एंड स्किल एंटरप्रेन्योर्स। जीडीपी डेवलपमेंट की ग्रोथ के लिए जरूरी क्या है कि बिजनेस सर्वाइव करे। बिजनेस की सर्वाइव करना किस पे डिपेंड करेगा? नो डाउट एंटरप्रेन्योर्स पे डिपेंड करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया लैक्स एंटरप्रेन्योर स्किल्स। इंडिया के अंदर बेटा जितने भी बिजनेसमैन हैं उनके अंदर उद्यम की कुशलता का क्या है? अभाव है। इसलिए बेटा प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी काफी कम रहती है, जिसके कारण हम लोग पॉवर्टी को टैकल नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा स्टूडेंट हमारा
आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि पुरानी सामाजिक संस्थाएं। अब देखो बेटे, जो पुरानी सामाजिक संस्थाएं का मतलब क्या है कि हमारे देश के अंदर जो सोशल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी आउटडेटेड हैं, पुराने परंपरागत विचार हैं। और बेटा ऐसी ऐसी जो प्रथाएं हैं, जैसे कास्ट सिस्टम हो गया, ठीक है ना, और जॉइंट फैमिली सिस्टम हो गया, सच ट्रेडिशन इंस्टीट्यूशंस ऑब्स्ट्रैक्ट डायनेमिक चेंजेस इन द इकोनॉमी। बेटे इस तरह की जो परंपराएं हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्या करते हैं, डायनेमिक चेंजेस का मतलब जो हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए हम लोग परिवर्तन लेकर आना चाहते हैं, बेसिकली गतिशीलता को बनाए रखने के लिए परिवर्तन करना चाहते हैं, उसमें बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ग्रोथ इज हैम्पर्ड एंड पॉवर्टी इज, ग्रोथ रेट इज हैम्पर्ड, इसके कारण बेटे हमारी ग्रोथ रेट क्या रहती है, कम रहती है। एंड पॉवर्टी सस्टेन, और निर्धनता बनी रहती है। देखो बेटे इसका एक एग्जांपल भी है, जैसे मैंने आपको कहा कि कास्ट सिस्टम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम। बेटे कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस को, किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को किसी कास्ट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, तो हम उस बिजनेस को अपने हिसाब से मॉनिटरिंग करते हैं, उसको छोटा या बड़ा समझते हैं। तो बेटे इसके कारण भी हमारे देश के अंदर पॉवर्टी बनी रहती है, क्योंकि हम बेटे उस बिजनेस को करना या उस काम को करना क्या समझते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। इस तरह की बेटे बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, पुराने परंपरागत विचार हैं, जो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर डायनेमिक चेंजेस को फॉलो नहीं करने देते। इस तरह की जो डायनेमिक चेंजेस के कारण जो इकोनॉमिक ग्रोथ आती है वो काफी कम रहती है। इसलिए कम रहती है क्योंकि लोग अपने पुरानी विचारधाराओं के अंदर, पुरानी परंपराओं के अंदर जीना पसंद करते हैं, जिसके कारण ग्रोथ रेट काफी कम रहती है और पॉवर्टी सस्टेन हो जाती है। एंड नाइन्थ पॉइंट इज दैट रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है बेटे, इंफ्रास्ट्रक्चर द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एंड सोशल ग्रोथ ऑफ ए कंट्री। जैसे देखो बेटे, बिल्डिंग के लिए नींव जरूरी है, ऐसे ही एक देश की डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों ही क्या होते हैं बेटे, नींव के लिए एक इम्पॉर्टेंट आधार होते हैं। एंड इनके बिना बेटे देश की ना तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जा सकती है, ना ही सोशल डेवलपमेंट की जा सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है बच्चों, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एज वेल एज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग सर्विसेज आर द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आर ग्रोसली डेफिशिएंट। इनकी बेटा हमारे देश में चाहे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनकी बहुत ज़्यादा कमी है। एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्व एज ए फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर हम बात करते हैं बेटे तो एक देश के लिए ग्रोथ, इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एक देश की इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ के लिए क्या है, बहुत ही ज़रूरी हैं। हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या है, एक फाउंडेशन का काम करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली दिस फाउंडेशन कंटिन्यूज टू बी वीक और अनस्टेबल। अगर हम बात करें दुर्भाग्यवश बेटे हमारे देश के अंदर जो हमारी फाउंडेशन है वो वीक है, बहुत ही नींव हमारी काफ़ी कमज़ोर है और अनस्टेबल है, डिस्पाइट मोर देन 68 ईयर्स ऑफ प्लानिंग। जबकि हमें बेटा प्लानिंग करते हुए 68 वर्ष हो गए हैं। स्लो पेस ऑफ ग्रोथ एंड परसिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी आर द ऑब्वियस कॉन्सिक्वेंस। इसका मतलब क्या है कि हमारे देश के अंदर ग्रोथ रेट काफ़ी कम है, इसलिए बेटा पॉवर्टी इसका मेन रीजन है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे बेटे तो इसके कारण जो डोमेस्टिक बिजनेस है, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं एज वेल एज फॉरेन प्रोड्यूसर्स भी अट्रैक्ट होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन बेटे हमारे देश की जो आधारिक संरचना है वो काफ़ी वीक और अनस्टेबल है। सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे बच्चों हम लोग, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको कि पॉवर्टी को हम लोग दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक तो अंडर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी का पॉइंट और दूसरा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखिए बच्चों, पॉवर्टी विद रेफरेंस टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। पॉवर्टी इन इंडिया कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। भारत के अंदर हम लोग निर्धनता को बेटे आय के असमान वितरण से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एफर्ट्स हैव बीन मेड बाय द गवर्नमेंट टू मॉडरेट इनइक्वालिटी। देखो बेटे, आय के अंदर जितनी भी डिस्पैरिटीज हैं, असमानता, इसको दूर करने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे कदम उठाए गए, जिनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट मेजर था स्टूडेंट प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड इट्स मेजर। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कौन सा टैक्स होता है बच्चों, ये इस तरह का, व्हेन इनकम राइजेस देन टैक्स रेट आल्सो राइजेस, नोन एज प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्सेस किसके, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या करता है बच्चों, बेसिकली इट क्रिएट बर्डन ऑन रिच एंड वाइल पुअर आर गारंटीड एग्जम्पशन। इसका बेटे बेसिकली जो रिच पीपल हैं उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो इनकम ज़्यादा जनरेट करेगा उसको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और जबकि पुअर जिनके पास इनकम कम होती है उनको टैक्स में हर तरह से छूट मिल जाती है। But despite all such measures, poverty in India has only tended to compound over time. लेकिन बेटे इतने सारे कदम उठाने के बावजूद भी हमारे देश के अंदर निर्धनता
बहुत अधिक बढ़ती जा रही है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ एनसीएईआर। एनसीएईआर की फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड एंड इकोनॉमिक रिसर्च। 2009 और 10 के अंदर जो टॉप 20% पॉपुलेशन है वो नेशनल इनकम का, हमारी टोटल इनकम का 53.2% इनकम उनके पास है, जबकि जो बॉटम 40% पॉपुलेशन है उसके पास लगभग कितना है? 15.3% है। अकॉर्डिंग टू द मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन, अगर हम बात करते हैं एकाधिकार इंक्वायरी कमीशन की, तो 1536 जो कंपनीज हैं कहीं ना कहीं वो 75 फैमिलीज उनको कंट्रोल करती है। तो बेटी ये सब बातें कि टोटल इनकम का टॉप 20 लोगों के पास टोटल इनकम का 53.2% है, जबकि बॉटम 40 के पास 15.3। तो बेटे जो मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट है जो क्या बताती है कि 75 फैमिलीज 1536 कंपनी को कंट्रोल करती है। इससे पहले भी हमने पढ़ा कि जो टॉप 20% है वो 53.2% ऑक्यूपाई करते हैं, जबकि बॉटम 40 15.3। तो बेटे ये सब बातें क्या शो करती है कि हमारे देश के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है? हाईली स्क्वीड है। तो बेटे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम not only reflect the size of existing poverty but also points to the possibility of widening gulf between rich and poor in the near future। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम केवल यही नहीं बताता कि हमारे देश के अंदर पॉवर्टी का कितना साइज है, क्या आकार है, लेकिन इसको भी बताता है कि इन फ्यूचर जो डिफरेंसेस हैं रिच और पुअर के बीच में वो कितने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बिकॉज दोज विद हायर इनकम, जिनके पास इनकम ज़्यादा है उनकी इनकम जनरेट करने की कैपेसिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है। एंड जिनके पास इनकम कम है उनकी इनकम जनरेट करने की कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। विद ह्यूज स्टॉक ऑफ वेल्थ द रिच आर एबल टू बिल्ड देयर फॉर्च्यून। बेटे उनके पास उनके पास वेल्थ यानी कि धन का स्टॉक ज़्यादा होगा तो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देंगे, उनके बच्चे आगे कामयाब होंगे, उनके बच्चे और ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे। तो बेटे नो डाउट अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उन बच्चों को मिलेगा। तो बेटे जब आपके पास बेसिकली किसी भी व्यक्ति के पास धन का स्टॉक ज़्यादा होगा तो नो डाउट बेटे वो अपना फॉर्च्यून लिख पाएगा, अपना भविष्य लिख पाएगा। वाइल द पुअर कंटिन्यू टू स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। यहाँ पर हम बात करते हैं जो पुअर व्यक्ति है बेटे उसको बेसिकली सर्वाइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो बेटे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है हमारे देश के अंदर पॉवर्टी को क्रिएट करने के लिए। पॉवर्टी का मेन कारण यही है कि बेटे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर इस वीडियो के अंदर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी के बारे में बताया है। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है बेटे तो आप मुझसे कंसल्ट कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग माय वीडियोस।